हर तीसरा या चौथा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है और ये बीमारियां हैं डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक यानी कि पक्षघात। मैं डॉक्टर निखिलेश्वर प्रसाद वर्मा कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट हूँ और पटना में शिवपुरी लोकेलिटी में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और करीब करीब भारत में हर व्यक्ति तो नहीं लेकिन हर तीसरा या चौथा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है और ये बीमारियां हैं डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक यानी कि पक्षघात। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बीमारियां जो अक्सर डिजीज़ ऑफ सिविलाइजेशन कही जाती हैं या डिजीज़ ऑफ लाइफ स्टाइल कही जाती हैं, ये पिछले 30-40 वर्षों में इतनी नहीं थी भारत में जितनी आजकल पाई जाती हैं। और दुर्भाग्य ये है कि शहरी क्षेत्रों में जितनी ये पाई जाती हैं उतना ही ये ग्रामीण क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। तो एक ज़माना था जब हमारे यहाँ इन्फेक्शस डिजीज़ पर लोग ज़्यादा सोचते थे, लेकिन आज इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ दोनों का अनुपात करीब करीब बराबर हो चुका है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ के लिए इंडिया एक तरह से वर्ल्ड कैपिटल बनने वाला है और हर तीसरा या चौथा या पांचवा व्यक्ति आपको डायबिटिक यहाँ मिलेगा। इसका मुख्य कारण तो आनुवांशिक होता ही है, पर जो एनवायरमेंटल कारण हैं जैसे कि हमारी बदलती जीवन शैली या हमारे खान पान में बदलाव, हमारा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, इसको बढ़ाने में सपोर्ट मिला है। और अगर हम लोग शुरू से ही, दुर्भाग्य ये है कि ये बीमारियां जो किसी ज़माने में 55 साल या 40 साल में होती थी, आजकल बच्चों में 22 साल, 24 साल, 25 साल के बच्चों में पाई जाती हैं। और बहुत सारे आप सेलिब्रिटीज़ को भी जानते होंगे जो यंग हैं लेकिन डायबिटिक हैं। इसमें हम लोग जो आनुवांशिक कारणों को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जिस कारण को हम लोग बदल सकते हैं वो है हमारा जीवन स्टाइल। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो अचानक से अगर आपका वज़न गिर रहा हो, बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, बहुत ज़्यादा पेशाब हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पसीना हो, तो आपको अपने शुगर की जांच ज़रूर करानी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आप 30 के ऊपर हैं तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए, जिसमें TMT, एको और बाकी ब्लड के पैरामीटर्स भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे कि डायबिटीज़ से अपने आप को हम लोग बचा सकते हैं या नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग अगर इसको नहीं बचा भी सकते हैं तो इसको काफ़ी लंबे समय तक टाल सकते हैं अगर हम अपने उम्र और अपने व्यवसाय और दिनचर्या के हिसाब से अपना डाइट लेते हैं, नियमित एक्सरसाइज करते हैं और एक अनुशासित जीवन शैली बिताते हैं, तो हम लोग ज़रूर ही इसको काफ़ी हद तक इसको टाल सकते हैं। और अब तो बात ये भी हो रही है कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ को कैसे किया जाए। दूसरी समस्या जो हम लोग के साथ आती है वो है हार्ट डिजीज़ की। तो डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ समझिए कि करीब करीब एक ही समय में एक ही ज़मीन से उगने वाले पौधे हैं। जो भी व्यक्ति डायबिटिक होता है उसको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आजकल जितनी दवाइयाँ निकल रही हैं उन सब में ये कोशिश की जा रही है कि ये दवाइयाँ शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ मरीज़ के हार्ट का भी प्रोटेक्शन करती हैं या नहीं करती हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। और बहुत सारी दवाइयाँ आजकल बाज़ार में हैं जिनका ट्रायल में ये साबित हुआ है कि ये दवाइयाँ शुगर कम करने के साथ साथ हार्ट को भी बचाती हैं, जैसे GLP-1 एनालॉग या SGLT2 इनहिबिटर्स। हार्ट डिजीज़ भी एक जीवन शैली से जुड़ा हुआ बीमारी है। इसमें भी आनुवांशिक कारण हो सकते हैं और हम भारतीयों की धमनियाँ जो हृदय की हैं वो थोड़ी पतली होती हैं यूरोपियन और अमेरिकन से, तो हम लोगों को अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
हमें शुरू से ही कम तेल कम शुगर का खाना खाना चाहिए। हमें ये बीमारी हो या नहीं हो, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो नहीं हो, फिर भी हमें जो रोज़ का हमारा जो भोजन हो वो सादा हो। कहा भी जाता है कि मोटा खाइए, जीवन में तंदुरुस्त रहिए। तो अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे हार्ट डिजीज़ को और डायबिटीज़ को से बच सकते हैं या उसको काफ़ी हद तक टाल सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में जो मैंने बताया वो आपके काम की होगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई शंका है तो आप इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।